पिंकी, बगल वाला रूम साफ कर दो। क्यों? कोई आ रहा है क्या? हाँ, माँ आ रही है और वो हमारे साथ ही रहेगी। ऐसे कैसे अचानक से माँ आ गई? और तुमने उन्हें रोका क्यों? उनके आने से सारा बजट खराब हो जाएगा हमारा। तुम माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? देखो, एक तो वो मुझे पसंद नहीं करती, ऊपर से मैं भी उनकी खातिरदारी नहीं कर सकती। तुम्हारे और भी तो भाई बहन, उनके घर क्यों नहीं जाती? पिंकी, माँ हमारे साथ रहेगी और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझी तो? ठीक है, आने तो फिर उन्हें, और तुम ही करना उनकी सेवा। मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। माँ से तुम इतनी नफरत क्यों करती हो? जैसे वो तुम्हारी माँ है, वैसे वो मेरी माँ भी है। देखो, ये माँ और उनके प्यार का ध्यान मुझे मत देना। एक दिन के अंदर अगर तुम मुझे वृद्धाश्रम नहीं छोड़कर आए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तब तुम रहना उनके साथ। पिंकी मेरे पास। अब मुझसे तभी बात करना जब तुम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ोगे। अब कौन आ गया? माँ, आप यहाँ आओ ना, अंदर आओ, बैठो। माँ, आपने बताया भी नहीं आप आने वाली हो। संजय ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? उसे तो पता था मैं आ रही हूँ। क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हो? आप ठीक तो हो ना? बेटा, बेटी और बहू ने मेरा जीना हराम करके रख दिया। और बहू तो मुझसे घर का सारा काम करवाती और मुझे खाना तक नहीं देती। और परसों तो बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पिछले 2 दिनों से सड़कों में रातें गुजार रही हूँ। माँ, आप इतनी तकलीफ में हो, आपने हमें बताया भी नहीं। क्या बताती बेटा मैं तुम्हें? जब बेटे ने ऐसा किया तो मैं बेटी को क्या ही कहती। तो अच्छा है कि मुझे हीरे जैसा दामाद मिला जो मेरी इतनी चिंता और इज्जत करता है। अरे माँ, आप आ गए? आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, पिंकी, वो तो अच्छा हुआ कि संजय के किसी दोस्त ने मुझे देखकर पहचान लिया और इसे कॉल कर दिया। और इसने मेरा टिकट करवाया और मुझे यहाँ बुला लिया। माँ, ये घर भी तो आपका ही है ना, और हम भी आपके बच्चे के ही तरह है। आपको दुखी देखे हम कैसे चैन से रह सकते हैं? पिंकी, तुम माँ को नाश्ता करवाओ, मैं अभी आता हूँ। बेटा, मेरे यहाँ रहने से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और फिर रेस्ट करो, ठीक है? संजय, आई एम रियली सॉरी। मैं सुबह बहुत कुछ बोल गई। मैं कभी भी तुम्हारी माँ को अपनी माँ नहीं मान पाई, और तुमने तो मेरी और अपनी माँ में कभी फर्क ही नहीं किया। सुबह मुझे लगा कि शायद तुम्हारी माँ आने वाली, इसलिए मैंने उन्हें इतना बुरा बोल दिया। और जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। चलो सही है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। पिंकी, बहुएं सास ससुर को माँ बाप की तरफ प्यार दे, सम्मान दे, तो वो उन्हें बेटी बना के रखेंगे। भाभी ने तुम्हारी माँ के साथ जो किया था, तुम्हें बुरा लगा था ना? अगर तुम मेरी माँ के साथ वैसे ही करती तो मेरे दिल पे क्या बीतता? तुम मेरी माँ को दिल से प्यार दो, सम्मान दो, बदले में वो तुम्हें इतना प्यार देगी कि तुम्हें पता ही नहीं चले वो सास है क्या माँ। आई एम सॉरी। मैं आगे से तुम्हारी और अपनी दोनों की माँ को एक बराबर सम्मान और प्यार दूंगी।